Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Insight IAS Daily Current Affair of 5th of November 2020. The topics that we are going to discuss today, from mains point of view, there are 7 news, and from prelim specific, there are 5 news that we are going to discuss. And sorry for the delay, आज थोड़ा लेट हो गया पोस्ट करने को. And let's start our today's discussion from the GS paper 1, which covers the topic women related issues. गाइडलाइंस दी है फॉर द मैट्रिमोनियल केसेस. ठीक है, कंटेक्स्ट देखा जाए न्यूज़ का तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस रिलेटेड टू द मैट्रिमोनियल जो केसेस होते हैं उसके रिलेटेड दी हैं. ठीक है, किसके बिहाफ में दी है? इनिशियली क्या हुआ था कि एक मैट्रिमोनियल पिल आई थी महाराष्ट्र से. ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन किया था रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द मेंटेनेंस बाय द मैन टू हिज वाइफ एंड द सन अंडर द सेक्शन 125 ऑफ अ कोड ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीजर. ठीक है, इसके कोड मतलब कोड के अंदर, ठीक है, सेक्शन 125 के यहाँ पे मतलब जो जिसका भी डिवोर्स हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो होता है, ठीक है, मैन जो होता है, ठीक है, मेन जो होता है वो वाइफ और उसके जो सन हो, ठीक है, सन या डॉटर जो कुछ हो, उनको पेमेंट रिलेटेड, ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह कैसा होता है उसके रिलेटेड जो पील थी वो महाराष्ट्र में साइन की थी. उसके बिहाफ में ही ये जो जजमेंट आया है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की है रिलेटेड टू द मैट्रिमोनियल केसेस. ठीक है, अभी क्या इस गाइडलाइन से वो देखे जाए. ठीक है, सबसे पहला है deserted wives and children are entitled to alimony or maintain from their husband from the date they apply for it न कोड. ठीक है, जब भी मतलब जिस दिन अप्लाई करते हैं कोड को, ठीक है, तो उसी दिन से जो है पर्टिकुलर जो हस्बैंड है उसको जो है मेंटेनेंस रिलेटेड जितने भी जो भी खर्च है वो देना स्टार्ट होता है, जो भी वाइफ हो उसके जितने चिल्ड्रंस हो उनके लिए. ठीक है, ये एक गाइडलाइन है. नेक्स्ट गाइडलाइन है, अगर उस पर्सन ने, ठीक है, जो भी हस्बैंड है उसने अगर वायलेशन किया इन गाइडलाइन का तो उनको पनिशमेंट दी जाएंगी, जैसे कि सिविल डिटेंशन हो गया या इवन अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लैटर. ठीक है, इस तरीके से भी जो है पनिशमेंट दी जाएंगी. थर्ड क्या है, द पील ऑफ द हस्बैंड दैट ही डज नॉट पोजेस एनी सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, अगर कोई जो पर्सन हो, ठीक है, हस्बैंड हो, वो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं पोसेस करता है, ठीक है, डज नॉट एब्सॉल्व हिम ऑन हिज मोरल ड्यूटी टू मेंटेन हिज वाइफ. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक मोरल ड्यूटी है उसको वाइफ को मेंटेन करने के लिए वो सेटिस्फाई नहीं करती है. जो भी पर्सन है ऑन द बिहाफ ऑफ हिज एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, उसको जो है मेंटेनेंस करना पड़ेगा उसकी वाइफ का और चिल्ड्रन का. ठीक है, जो अप्लीकेंट है, ठीक है, बोथ हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, बोथ हस्बैंड और वाइफ उन दोनों को क्या करना पड़ेगा, जो डिस्क्लोजर है कितना एसेट है उनके पास, लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, उतना सारा भी उनको मेंशन करना पड़ेगा केसेस में, जब भी केस जो है कोर्ट में चलते रहेगा. ठीक है, उनको जो है लाइबिलिटीज़ और एसेट के बारे में जो है डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, अर्लियर क्या होता था, अर्लियर केसेस फाइल एंड और पेंडिंग अंडर एनी अदर लॉ शुड बी रिलेवेंट इन द कोर्ट. अगर कोई दूसरा केस उन पर चल भी रहा हो तो वो भी उनको बताना पड़ेगा. ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे चिल्ड्रन के, ठीक है, चिल्ड्रन के एक्सपेंसेस जैसे एजुकेशन में हुआ, बेसिक नीड, ठीक है, वोकेशनल एक्टिविटी, इन सारे को जो है कोर्ट जो है फैक्टर काउंट करेगा इन द कैलकुलेटिंग द एलिमोनी. ठीक है, एलिमोनी मतलब क्या होता है, money that you have to pay by law to your former wife or the husband, ठीक है, आफ्टर द गेटिंग डिवोर्स. ठीक है, वाइफ को जो आफ्टर डिवोर्स, ठीक है, जितना भी उनको मनी पे करना पड़ता है उसको हम बोलते हैं. ठीक है, अगर दूसरा और एक फैक्टर देखा जाए, अदर फैक्टर सच एज अ स्प्राइलिंग इन्फ्लेक्शन रेट एंड हाई कॉस्ट ऑफ अ लिविंग शुड बी कंसीडर. ठीक है, इन्फ्लेक्शन रेट बढ़ रहा हो और हाई जितनी कॉस्ट ऑफ अ लिविंग है उस पर्टिकुलर वाइफ की, जब उनका डिवोर्स हो, मतलब जो डिवोर्स है, ठीक है, मैट्रिमोनियल होम में उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी उसको मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, ये सारी जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट ने इस बार दी है. ठीक है, अभी नीट क्या थी, ठीक है, जो वुमेन है, ठीक है, जिसको मतलब लेफ्ट किया है हस्बैंड ने, ठीक है, उसका एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनको खुद के साथ जो उनका चिल्ड्रन है उसको भी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उनको जितने भी जो किस रीज़न से हुआ है इन सारे फैक्टर को कंसीडर करके, ठीक है, वुमेन के बिहाफ में, ठीक है, वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए हो गया या वुमेन के सस्टेन करने के लिए उनको ये जो नीड थी ली गई है. ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या होंगे, इम्प्लीकेशन ऐसे होंगे, दिस यूनिफॉर्म एंड कंपेरेंसिव गाइडलाइन शुड बी फॉलोड बाय द
फैमिली कोड, ठीक है, फैमिली कोड्स रहेंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट्स एंड द लोअर कोड, ठीक है, जितनी भी अप्लीकेशंस आएंगे विच विल बी फाइल्ड बाय वुमेन उनको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ेगा, उसका प्रॉपरली मेंटेनेंस, उसका प्रॉपरली जो भी रिजल्ट है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो गाइडलाइंस रहेगी वुमेन रिलेटेड इशू सॉल्व करने के लिए भी एक बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। नेक्स्ट इज सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनल एंड सेक्युलरिज्म रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। न्यूज़ इज द मियाज ऑफ आसाम एंड देयर चार चौपारी कल्चर, ठीक है। कंटेक्स्ट देखा जाए, a proposed Mia museum reflecting the culture and the heritage of a people living in Char Choparis has स्टीन्ड अप कंट्रोवर्सी इन आसाम, ठीक है। एक मिया म्यूजियम जो है, ठीक है, जो कल्चर दिखाता है वहाँ के पीपल का, ठीक है, मियाज पीपल का, और उनकी जो लिविंग ऑफ मतलब वे ऑफ लिविंग है इन सबको, ठीक है। तो इस ये जो मिया म्यूजियम है वो रिसेंटली कंट्रोवर्सी में आया है आसाम के, ठीक है। अभी ये मिया पीपल कौन से थे या उनकी जो ये प्रैक्टिस है, ठीक है, चार चौपारी, ये क्या है इसके बारे में बताती हूँ, बाद में क्या कंट्रोवर्सी अराइज हुई है वो बताती हूँ, ठीक है। तो मिया कौन है? मिया एक कम्युनिटी है जो कंप्राइज करती है डिसेंडेंट ऑफ अ मुस्लिम माइग्रेंट फ्रॉम ईस्ट बंगाल, ठीक है। ईस्ट बंगाल के माइग्रेंट हैं, नाउ दैट इज़ बांग्लादेश टू द आसाम, ठीक है। वो बोला जाता है कि जो मिया कम्युनिटी है वो डिसेंडेंट है ऑफ अ मुस्लिम माइग्रेशन, जिन्होंने ईस्ट बंगाल दैट इज़ अभी बांग्लादेश उन्होंने माइग्रेट किया है टू द आसाम, ठीक है। कॉमनली मतलब जो है दे केम टू रेफर एज मिया ऑफन इन द डेरोगेटरी मैनर, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, द कम्युनिटी माइग्रेट इन द सेवरल वेव्स, ठीक है, काफ़ी सारा फेजेस में वो माइग्रेट हुए, ऐसे नहीं कि वो एकदम एक साथ ही माइग्रेट हुए, ठीक है। जब उनका माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग विद द ब्रिटिश एनेक्शन आसाम, ठीक है। ब्रिटिश ने जब 1826 में एनेक्स किया आसाम को, उस टाइम से उनका माइग्रेशन एक बार हुआ, ठीक है। उसके साथ साथ कंटिन्यूइंग इन द पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ, ठीक है, एंड अलॉन्ग विद 1971, ठीक है, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था उस टाइम पे भी जो है काफ़ी सारा जो माइग्रेशन हुआ, ठीक है, सेवरल वेज ऑफ माइग्रेशन केम इन टू फोर्स एंड ओवर द ईयर द मियाज हैज़ ऑफन बी स्टेरियोटाइप एंड डिराइड एज अ बांग्लादेशी, ठीक है। तो काफ़ी बाद में क्या हुआ, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक स्टेरियोटाइप ऐसा डेवलप हुआ और उनको जो है बांग्लादेशी ऐसे भी जो पीपल है वो बुलाते थे, ठीक है। इस टाइप का एक स्टेरियोटाइप जो है वहाँ पे डेवलप हुआ। अभी क्या है, चार चौपारीज क्या है, तो चार देखा जाए इट इज़ अ फ्लोटिंग आइलैंड एंड चापोरीज जो है एक लो लाइंग फ्लड प्रोन रिवर बैंक, ठीक है, चार चौपारी, ठीक है। प्रोन टू द फ्लड एंड इरोजन, दिस एरिया आर मार्क बाय द लो डेवलपमेंट इंडिकेटर, ठीक है। ज़्यादा फ्लड होते हैं उस एरिया में जिसकी वजह से लो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है वहाँ पे काफ़ी सारे इंडाइसिस दिखाई देते हैं। 80% ऑफ अ चार जो पॉपुलेशन है मेनली लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। BPL जो है यहाँ उतने वहाँ का जो पॉपुलेशन है ज़्यादा 80% जो पॉपुलेशन है वो BPL लाइन में ही है, ठीक है। UNDP की एक आसाम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, 2014 बताती है कि चार एरियाज एज सफरिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन डिफिशियंट, ठीक है, काफ़ी सारा उनका कम्युनिकेशन डिफिशियंट है, लैक ऑफ एडुकेट स्कूलिंग फैसिलिटीज़ बियॉन्ड द प्राइमरी गर्ल चाइल्ड मैरिजेस, पॉवर्टी एंड इनलिटरेसी, ठीक है। UNDP की जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट आई थिंक सॉरी इस बार इसका ये देख लेना फुल फॉर्म, ठीक है। तो ये जो है उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी सारा जो है काफ़ी सेक्टर में वो जो कम्युनिटीज़ है वो लैक करती है, ठीक है। ये देख लिया हमने। अभी कंट्रोवर्सी क्या अराइज हुए है, ठीक है। जो ये म्यूज़ियम है मिया म्यूज़ियम वो प्रपोज किया है इन द कला क्षेत्र, ठीक है, विच इज़ कल्चरल कॉम्प्लेक्स इन अ गुवाहाटी, ठीक है, नेम्ड आफ्टर द न्यू वैष्णवती फॉर्मर श्रीमता शंकर देवी, ठीक है, इनके नाम पे जो है ये म्यूज़ियम का जो है प्रपोज किया है, ठीक है। एंड विच वॉज सेट अप एज अ क्लॉज 6 दैट इज टू protect, preserve and promote the culture, social, linguistic identity and the heritage of a Assamic people of a Assam Accord, ठीक है। आसाम अकॉर्ड जो साइन हुआ था, ठीक है, तो उसके क्लॉज 6 में दिया है कि ये जो कम्युनिटीज़ है उसका प्रोटेक्शन हुआ जाए, ठीक है। तो इसके लिए जो हम बोल सकते हैं कि ये सारा होने की वजह से जो है एक टाइप की जो है अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं आसामीज पीपल, ठीक है। इस तरीके से हमने ये न्यूज़ कवर कर ली। नेक्स्ट न्यूज़ है
गवर्नर कैन रूल ऑन राजीव कन्विक्ट पील। ठीक है, राजीव दैट इज हियर राजीव गांधी है। ठीक है, तो पहले कंटेक्स्ट देखा जाए, एक बैकग्राउंड पहले दे देती हूँ कि ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं कि राजीव गांधी का असैसिनेशन हुआ था। ठीक है, असैसिनेशन हुआ था 1991। ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई थी 1991 को। ठीक है, तो उनके जो मर्डरर थे, ठीक है, काफ़ी जो पीपल्स जो थे, ठीक है, जो भी पर्सन था, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया है नाम पिरारीवलन। ठीक है, एजी पिरारीवलन। ठीक है, यहाँ पे बैकग्राउंड दिया है कि पिरारीवलन जो है, ठीक है, उसने एक जो है पार्डन, ठीक है, पार्डन की जो है गवर्नर को अपील की थी। ठीक है, पार्डनिंग पावर होती है। ठीक है, पार्डनिंग हुआ, वो जो है गवर्नर और प्रेसिडेंट हम दोनों को अपील कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कन्विक्ट होता है, जो भी गिल्टी होता है वो पर्सन, ठीक है, वो अपील कर सकता है। तो ये जो है, ठीक है, जो मर्डरर था उन्होंने अपील की थी, जिसने असैसिनेशन किया था राजीव गांधी का, उन्होंने अपील की थी 2015 में। ठीक है, 2015 में उसने अपील की थी। ठीक है, ऑलमोस्ट ईयर लेटर दैट इज़ 2018। ठीक है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गवर्नर को टू डिसाइड द पार्डन पील एज ही इज़ डीम फिट। ठीक है, तो पार्डन पील जो है उस पर जो है जजमेंट है, ठीक है, आपको क्या करना है वो डिसाइड करे, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को बोला था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हुआ है रिसेंटली, ठीक है, असैसिनेशन हुआ था 1991 को, तो उसके बिहाफ में अभी क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने हैज सेड द मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन इन द लार्ज कॉन्स्पिरेंसी बिहाइंड राजीव गांधी असैसिनेशन इन 1991। ठीक है, तो उन्होंने बताया है, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने बताया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, जो लार्ज एक कॉन्स्परेंसी जो हुई है, ठीक है, राजीव गांधी के असैसिनेशन के वक्त। ठीक है, तो ये जो बॉडी रहेगी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रहेंगी, वो कहीं ना कहीं डिटर नहीं करेंगी। ऑब्वियसली गवर्नर को पार्डन रिलेटेड पावर होती है। ठीक है, और जो पर्सन है, ठीक है, उसने अपील किया है, ठीक है, पार्डनिंग किया है, पार्डन पावर रिलेटेड, ठीक है, पार्डन मांगा है टू द गवर्नर। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये जो एजेंसी रहेंगी वो डिटर नहीं करेंगी तमिलनाडु गवर्नर फॉर डिसाइडिंग द पील ऑफ अ पार्डन, ठीक है, ऑफ द कन्विक्ट। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया कि ये जो एजेंसी रहेगी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरी एजेंसी, ठीक है, रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन जो करेगी, वो कहीं ना कहीं जो पार्डनिंग पावर जो है, जो पार्डन करने वाले हैं, ठीक है, पार्डनिंग पिल जो है तमिलनाडु गवर्नर की, उसको डिटर नहीं करेगी, ऐसा उन्होंने बताया है। कोर्ट ऑल्सो मेड इट क्लियर इट हैज़ बीन रिलक्टेंट टू एक्सरसाइज इज जुरिडिक्शन व्हेन द गवर्नर हैज़ ऑलरेडी सीज ऑफ अ पिरारीवलन पील ऑफ अ पार्डन अंडर आर्टिकल 161। ठीक है, पार्डन पावर किसमें दी है, गवर्नर की 161 आर्टिकल में। ठीक है, बैकग्राउंड भी बता दिया। ठीक है, पार्डनिंग अभी ये न्यूज़ हो गई। अभी मेन इंपॉर्टेंट है कि पार्डनिंग पावर क्या होती है, गवर्नर की। ठीक है, आर्टिकल 161 में दिया है पार्डनिंग पावर। ठीक है, तो गवर्नर देखा जाए तो गवर्नर कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिसिपेट, रिमिशन ऑफ अ पनिशमेंट और सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, जो भी कन्विक्ट है, जिसने भी ऑफेंस किया है उसको, ठीक है, ये सारे जो है गवर्नर जो है ग्रांट कर सकता है। ठीक है, और जो गवर्नर, ठीक है, पार्डन नहीं कर सकता डेथ सेंटेंस को। ठीक है, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो पार्डन कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं अभी आपको ये बता देती हूँ पार्डन मतलब क्या होता है, और बाकी ये जो पे जितने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं जैसे कि पार्डन, रिप्राई वगैरह, ठीक है, ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि पार्डन क्या है। पार्डन क्या होता है, इट रिमूव्स both the sentence and conviction and completely absolve the convict from all sentence, punishment and disqualification। ठीक है, जो भी convict है उसका सारा sentence भी हो, ठीक है, जितने उसको जितनी टाइम की इम्प्रिजनमेंट दी है, ठीक है, इस तरीके से जो भी हो पनिशमेंट उसकी, उसको कम्प्लीटली सेंटेंस को रिमूव करता है, एंड द कन्विक्शन एंड कम्प्लीटली एब्जॉर्व ऑल द कन्विक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, पनिशमेंट एंड द डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखा जाए
रिप्राय क्या होता है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑन अ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। जितनी भी कोई भी डेट, स्पेशली डेट सेंटेंस को, ठीक है, टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उस पर स्टे लगाना, उसको हम बोलते हैं रिप्राय। बाद में है रेसिपिएट। रेसिपिएट क्या है, इट दोनों डिनोट्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन अ प्लेस ऑफ वन ओरिजिनल अवार्ड ड्यू टू द स्पेशल फैक्ट, ठीक है। ड्यू टू द स्पेशल फैक्ट, जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो या कुछ दूसरे डिफरेंट फैक्ट हो, ठीक है। अगर वुमेन ऑफेंडर हो तो उसकी प्रेगनेंसी का केस हो, इस तरीके से जो केसेस हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल केसेस के वक्त जो पर्टिकुलर पर्सन को कुछ पीरियड ऑफ टाइम की जितनी पनिशमेंट दी है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ जो है डिक्रीज होता है, ठीक है, लेसर द सेंटेंस, उसको हम बोलते हैं रेसिपिएट, ठीक है। रिमिशन क्या होता है, रिविशन इट इम्प्लाइज रिडक्शन द पीरियड ऑफ अ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट कैरेक्टर, ठीक है। उसका जो है, ठीक है, अभी जो रेसिपिएट होता है, ठीक है, ये जो रेसिपिएट होता है उसमें क्या होता है, कम्प्लीटली जो सेंटेंस है उसको चेंज किया जाता है, पर यहाँ पे जो है रिविशन में वहाँ पे रिड्यूस किया जाता है सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर, ठीक है। अगर उसको पर्टिकुलर उसका मतलब कुछ भी जो पीरियड है, ठीक है, कुछ भी जो उनको जो पनिशमेंट दी है, ठीक है, उसका कैरेक्टर बिना चेंज करते हुए, ठीक है, बस पीरियड रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्यूट। अभी कम्यूट क्या होता है, इट डिनोट्स द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ वन पनिशमेंट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट फॉर द लाइटर फॉर्म, ठीक है। अगर किसी को डेट, अगर सपोज डेट की ये दी है, ठीक है, डेट सेंटेंस दिया है, तो उसको अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट टाइप की मतलब पनिशमेंट में थोड़ा डिक्रीज किया जाता है, ठीक है, मतलब पनिशमेंट का फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली चेंज किया जाता है कम्यूटेशन में, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी सारा पार्डनिंग जो पावर होती है गवर्नर के पास होती है, मेंशन इन द आर्टिकल 161, ठीक है। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है पैनल टू रिव्यू टीआरपी नॉर्म, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, सॉरी आज थोड़ा ये हो रहा है बिकॉज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ टेक दिस, मैनेज दिस, ओके। एंड अभी क्या है, पैनल टू रिव्यू टीआरपी नॉर्म्स से रिलेटेड की न्यूज़ है। तो जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है हैज़ कंस्टिट्यूट अ 4 मेंबर कमेटी, उन्होंने 4 मेंबर कमेटी का सेटअप किया है जो रिवाइज करने वाले है गाइडलाइन ऑफ अ टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी, ठीक है। टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी का जो है उसकी गाइडलाइंस को जो है रिव्यू करने का लिया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने 4 मेंबर कमेटी का सेटअप किया है। हेड करने वाले हैं शशि शेखर वेम्पति, सीईओ है, ठीक है, ऑफ प्रसार भारती के वो सीईओ है, ठीक है। बैकग्राउंड देखा जाए तो दिस केम आफ्टर द मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि काफ़ी सारे जो फेक न्यूज़ चैनल हैज़ टैम्पर द रेटिंग, ठीक है, रेटिंग को कहीं ना कहीं टैम्पर किया है, ऐसे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन में फाइंड हुआ है, ठीक है। इसके ही बैकड्रॉप में जो है ये जो 4 मेंबर कमेटी का सेटअप किया है, ठीक है, जो रिवाइज करने वाले हैं टीआरपी रिलेटेड गाइडलाइंस, ठीक है। अभी नीड क्या था, नीड फॉर दिस न्यू गाइडलाइन, ठीक है, न्यू गाइडलाइन, ठीक है, उनका जो एक फ्रेश लुक देना चाहते हैं, ठीक है। द नीड हैज़ बीन felt to have a fresh look keeping in the view of a recent recommendation of a TRAI, ठीक है। TRAI क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। उनके जो न्यू रिकमेंडेशन है उसको कंसीडर करते हुए एक फ्रेश लुक लाना, ठीक है, फ्रेश लुकिंग न्यू गाइडलाइंस लाना, ऐसा दिखा मतलब मेन ये जो है नीड है, ठीक है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट, ठीक है, उसके साथ साथ प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट रेटिंग हो, ठीक है, प्रॉपरली जो भी प्रोसीजर उसके फॉलो करते ही रेटिंग की जाए, ठीक है। जितने भी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में फाइंड किया कि काफ़ी ज़्यादा टैम्परिंग हो रही है, ठीक है, रेटिंग में, तो उसको ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है न्यू गाइडलाइंस का लाना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। व्हाट इज़ टारगेट रेटिंग पॉइंट, ठीक है, टीआरपी क्या होती है, इट इज़ समटाइम नोन एज अ टेलीविजन रेटिंग पॉइंट भी बोला है, ठीक है। एक मैट्रिक है, ठीक है, मैट्रिक यूज बाय मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी टू इवेल्युएट व्यूअरशिप, ठीक है, कितने व्यूअर्स देखते हैं, व्यूअर जो होते हैं व्यूअरशिप को इवेल्युएट करने के लिए जो मार्केट एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एक स्केल जैसी होती है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं टीआरपी, ठीक है। टीआरपी रिप्रेजेंट करते हैं हाउ मेनी पीपल फ्रॉम द सोशल इकोनॉमिक कैटेगरी वाले पीपल कितना वॉच करते हैं पर्टिकुलर चैनल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीआरपी, मतलब टीआरपी इनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हाउ इट इज़ रिकॉर्ड, अभी वो रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, इंडिया में देखा जाए तो रिकॉर्ड किया जाता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल थ्रू, उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाय यूजिंग बारोमीटर के थ्रू उसका रिकॉर्ड किया जाता है। उसका इंस्टॉलेशन टेलीविज़न में हुआ है, ठीक है, काफ़ी सारे सिलेक्टेड हाउस होल्ड में किया गया है, ठीक है।
उन्होंने इंस्टॉल किए इतने नियरली 44,000 हाउस होल्ड ऑल ओवर द कंट्री में उन्होंने इंस्टॉल किया है बारोमीटर, ठीक है। तभी अभी रेटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस दी है। सबसे पहले है कि ऑडियंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑडियंस मेजरमेंट डाटा रेटिंग आर असाइन टू द वेरियस प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन, ठीक है। ऑडियंस कितना टाइम उसको देखते हैं किसी शो को, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है टेलीविजन जितने प्रोग्राम से उसको प्रॉपरली जो है रेटिंग दी जाती है। टेलीविजन रेटिंग इन्फ्लुएंस करती है प्रोग्राम प्रोड्यूस फॉर द व्यूवर, ठीक है। टेलीविजन रेटिंग को कंसिडर करके कैसे टाइप के प्रोग्राम होने चाहिए व्यूवर्स के लिए उसका भी एक आइडिया आ जाता है, ठीक है। बेटर रेटिंग ऑब्वियसली विल प्रमोट द प्रोग्राम एंड वाइल द पुअर रेटिंग विल डिस्करेज द प्रोग्राम एंड इनकरेक्ट रेटिंग हुई, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोग्राम विच मे नॉट रियली पॉपुलर वाइल गुड प्रोग्राम विल लेफ्ट आउट। ओके, ऑब्वियसली फॉल्स रेटिंग रही तो कहीं भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है, अच्छे प्रोग्राम्स निकल जाएंगे और जो प्रोग्राम ज़्यादा नहीं चल रहे वो आ जाएंगे। इसलिए जो रेटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बिसाइड टीआरपी जो है आर द मेन करेंसी फॉर एडवर्टाइजर, ठीक है। मेन करेंसी का सोर्स होता है एडवर्टाइजर के लिए, ठीक है। करेंसी फॉर एडवर्टाइजर टू डिसाइड विच चैनल शुड एडवर्टाइज बाय कैलकुलेटिंग द पोस्ट पर रेटिंग पॉइंट, ठीक है। पोस्ट पर रेटिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए भी जो है एडवर्टाइजर्स को यूज़फुल होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो बॉडी बताई थी मैंने ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, उसके बारे में देखा जाए तो इट इज़ ए इंडस्ट्रियल बॉडी, ठीक है, जॉइंटली ओन करती है एडवर्टाइज़र एड एजेंसी और ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज थ्रू, रिप्रेजेंट करती है बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवाइज़र, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन 2010 में फॉर्म हुई थी। जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है नोटिफाई करती है पॉलिसी के गाइडलाइन फॉर अ टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 10, 2014 में एंड रजिस्टर्ड हुआ है इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड इन जुलाई 2015 एंड अंडर दिस गाइडलाइन टू कैरी आउट अ टेलीविजन रेटिंग इन इंडिया। इन दिस वे वी कंक्लूड दिस न्यूज़। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, यूएस फॉर्मली एग्जिट पेरिस पैक्ट ऑन कर्बिंग क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूएस जो है काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि वो पेरिस जो एग्रीमेंट है वहाँ से लेफ्ट करने वाला है, पर अभी जो है फाइनली उन्होंने लेफ्ट ऑफिशियली फॉर्मेट में जो है लेफ्ट कर दिया है, ठीक है। 189 कंट्रीज रिसेंटली ज्वाइन है, ठीक है, पेरिस अकॉर्ड जो है 2015 का, ठीक है। अभी पेरिस एग्रीमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो एक हिस्टोरिकली इंटरनेशनल एक रिकॉर्ड है, अकॉर्ड है, ठीक है। अराउंड 200 कंट्रीज है, ठीक है। उन्होंने उनका मेन क्या एम है, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का सेटिंग अ कॉमन टारगेट सेट करे टू रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस है उसके इमिशन रिड्यूस करने के लिए एक जॉइंटली जो है इंटरनेशनल एक अकॉर्ड है दैट इज़ पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है, एंड इट्स एफर्ट टू फाइट अ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को के लिए फाइट करने के लिए जो है पेरिस एग्रीमेंट का सेटअप किया है। पैक्ट जो है इट सीक्स टू कीप अ ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस का जो है टेम्परेचर राइज में यहाँ पे दिखाई दे फॉर द प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड ट्राई टू लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज को लिमिट करने के लिए जो है एक इस पैक्ट में काफ़ी सारे जो प्रोविजंस है, ठीक है। टू दिस एंड ईच कंट्री हैज़ प्लेस, ठीक है, इसको फुलफिल करने काफ़ी सारी जो कंट्रीज़ है उन्होंने कंप्लीटली प्लेस किया है कि वो इंप्लीमेंट करेंगे जो भी एग्रीमेंट में दिया होगा, ठीक है, जो भी टारगेट्स होंगे इस प्लान में पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है, एंड दे विल इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस एंड thus it will help to limit the greenhouse gas emission, ठीक है। एग्रीमेंट आक्स रिच एंड डेवलप कंट्री, ठीक है, रिच एंड डेवलप कंट्री को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी जो है टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू द डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। हाउ डज़ द कंट्री लीव दिस एग्रीमेंट, अभी जैसे यूएस ने लीव किया है तो किस तरीके से कंट्री लीव कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 28 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, ठीक है, वो अलाउ करता है कि आप पेरिस एग्रीमेंट से लीव कर सकते हो, ठीक है। कंट्री कैन ओनली गिव अ नोटिस, ठीक है, नोटिस देना पड़ता है 3 साल पहले, एटलीस्ट 3 साल पहले, उसके बाद ही जो है पेरिस एग्रीमेंट विल कम इन टू फोर्स, दैट इज कमिंग आउट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट विल कम इन टू फोर्स। नेक्स्ट इज GS3 पेपर से न्यूज़ है, ठीक है। टॉपिक कवर करते हैं कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो न्यूज़ है बायो डिकम्पोजर टेक्निक रिलेटेड, ठीक है। कंटेक्स्ट देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि बायो डिकम्पोजर टेक्निक जो है इट विल यूज़ फॉर कन्वर्टिंग द स्टबल जो है, ठीक है, स्टबल बर्निंग काफ़ी सारे एक मेजर फैक्टर है एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर क्वालिटी डिक्रीज करने का दिल्ली में, ठीक है। तो उस स्टबल को, ठीक है, डिक्री टू
कन्वर्ट इनटू द मैन्यूअर, ठीक है। मैन्यूअर को मैन्यूअर में कन्वर्ट करने के लिए जो बायो डिकम्पोजर टेक्निक है वो सक्सेसफुल है, ऐसे अरविंद केजरीवाल ने बोला है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो क्लेम this claim as a based on the initial result from the farm where the biodecomposer solution developed under the guidelines of a पूसा इंस्टीट्यूट, ठीक है। PUSA पूसा इंस्टीट्यूट है, इसके अंडर में ही जो है एक मतलब उन्होंने किया था, ठीक है। एक सर्वे टाइप किया था, मतलब उन्होंने पहले इनिशियली किया था, तो मतलब एक्सपेरिमेंट टाइप किया था, ठीक है, जहाँ पे उनको एक सक्सेसफुल रिजल्ट मिला है, ठीक है। एक फार्म में उन्होंने ट्राई किया था बायो डिकम्पोजर सोल्यूशन। एंड दस व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो अभी नेक्स्ट क्या करने वाले इसके उसको अभी स्टबल जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रहा है, और जो एयर क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ करने के लिए, तो ये बायो जो डिकम्पोजर है उसका भी जो हेल्प है स्टबल को मैन्यूअर में कन्वर्ट करने का, तो वो भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो गवर्नमेंट शुड विल नाउ प्रेजेंट इट अल्टरनेटिव इन द सुप्रीम गवर्नमेंट कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अल्टरनेटिव प्रेजेंट करेंगे एंड इट विल बी इफेक्टिव एंड द कॉस्ट, ठीक है। एंड दिस सोल्यूशन विल बी ट्राई बाय द फार्मर ऑफ अ पंजाब एंड हरियाणा, ठीक है। पंजाब एंड हरियाणा के फार्मर्स को भी ये जो सोल्यूशन है वो दिया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, उनको जो उनके वहाँ पे जो है स्टबल बर्निंग कहीं ना कहीं कम होंगी, ठीक है। अगर कम मतलब स्टबल जो है वो डायरेक्टली मैन्यूअर में कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली उनका वो जो मैन्यूअर है वो उनके ही एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करेंगे, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली में पोल्यूशन होता है स्टबल बर्निंग की वजह से वो भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। हाउ वेयर द बायो डिकम्पोजर फॉर्म, अभी बायो डिकम्पोजर का फॉर्म कैसा होता है, तो जो पूसा डिकम्पोजर है इट इज़ अ मिक्स ऑफ 7 फंगी, ठीक है। 7 फंगी का मिक्सचर है दैट प्रोड्यूस एंजाइम्स, ठीक है, काफ़ी सारे एंजाइम्स टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, लिगिन एंड पेक्टिक इन द पैडी स्टोर, ठीक है। इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए जो पैडी स्टोर में प्रेजेंस होते हैं उसको जो है डाइजेस्ट करता है, ठीक है। 7 टाइप के फंगी उसमें मिक्सड है। फंगी जो है देखा जाए तो इट थ्रिव एट 30 to 32 डिग्री सेल्सियस वाइल द टेम्परेचर प्रिवाइलिंग will when the paddy is harvested and wheat is sown. How this decomposer are used on the field, अभी ये डिकम्पोजर किस तरीके से यूज होंगे फील्ड में। द लिक्विड फॉर्मुलेशन इज फॉर्म यूजिंग डिकम्पोजर कैप्सूल एंड फ्रीमेटिंग इट ओवर 8 to 10 days, ठीक है। तो डिकम्पोजर कैप्सूल जो है उसके फॉर्म में जो है बाय यूजिंग दिस कैप्सूल जो है लिक्विड फॉर्मुलेशन किया जाएगा एंड अबाउट 8 to 10 days, ठीक है। एंड देन इट इज स्प्रेड टू द मिक्सचर ऑफ द फील्ड, ठीक है। फील्ड में स्प्रे किया जाएगा एंड विद द क्रॉप स्टबल टू इंश्योर द स्पीडी बायो डिकम्पोजर टू बी स्टबल, ठीक है। द फार्मर कैन प्रिपेयर 25 लीटर तक वो लिक्विड जो है मिक्सर बना सकते हैं विद द 4 कैप्सूल, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। जैगरी एंड चिक पीर फ्लोर, ठीक है। चिक पी का फ्लोर जो है फ्लोर उसकी वजह से उसके साथ जैगरी और 4 कैप्सूल के मदद से जो 25 लीटर तक वो लिक्विड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो जो है 25 लीटर तक जो भी लिक्विड मिक्सचर रहेगा वो सफिशिएंटली 1 हेक्टेयर तक जो लैंड है उसको कवर कर सकता है, ठीक है। एंड इट विल टेक नियरली 20 days फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस कम्प्लीटली। तो ये प्रोसेस हो गई किस तरीके से जो बायो डिकम्पोजर है वो फील्ड में यूज़ किया जाएगा, ठीक है। बेनिफिट क्या होंगे पूसा डिकम्पोजर के, इंप्रूव करेगा फर्टिलिटी, ऑब्वियसली फर्टिलिटी इंप्रूव करेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल ऑफ एज अ स्टबल वर्क एज अ मैन्यूअर एंड कम्पैक्ट कंपोस्ट फॉर द क्रॉप एंड द लेसर फर्टिलाइजर कंजप्शन विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर, ठीक है। उसके साथ साथ इफेक्टिव एफिशिएंट चीपर डोएबल प्रैक्टिस टेक्निक टू स्टॉप द स्टबल बर्निंग एंड इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटल यूजफुल टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हो गया बेनिफिट्स। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं व्हाट इज स्मोक एंड हाउ डेंजरस इट कैन बी, ठीक है। स्मोक इन द दिल्ली ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। स्मोक का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है दिल्ली में, ठीक है। दिस ईयर दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है लास्ट ईयर के कंपेरेटिव में बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अक्टूबर मंथ का वहाँ अभी स्मॉग क्या होता है, स्मॉग जो है इट इज़ अ हार्मफुल मिक्सचर ऑफ अ फॉग डस्ट एंड द एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। एयर पोल्यूटेंट डस्ट और फॉग का मिक्सचर होता है, काफ़ी सारे एयर पोल्यूटेंट इन तीनों का जो मिक्सचर है। अभी एयर पोल्यूटेंट पर्टिकुलर देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, तो बाकी सारे जितने भी एयर पोल्यूटेंट है उसके साथ साथ डस्ट और फॉग का मिक्सचर को हम बोलते हैं स्मॉग, ठीक है। कंबाइन द सनलाइट टू फॉर्म अ डेंस लेयर ऑफ अ ग्राउंड लेवल जोन, ठीक है। ग्राउंड लेवल जोन में भी सनलाइट के कंबाइन करते हुए एक डेंस लेयर बनाता है, ठीक है। आप कभी भी दिल्ली का फोटो देखोगे तो इवन एट द आफ्टरनून ऑल्सो
काफ़ी ज़्यादा जो स्मॉग है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। ओजोन प्रेजेंट हायर इन द एटमॉस्फेयर इज गुड, बट व्हेन द नियर द ग्राउंड इट कैन बी कॉज इरिटेटिंग हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। तो ओजोन का जो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, पर जब वो ग्राउंड के पास आएगा तो ऑब्वियसली हेल्थ इफेक्ट वो कॉज कर सकता है, ठीक है। ये स्मॉग जो है टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन की थी, ठीक है, फर्स्ट टाइम जिसने बताई थी वो थे डॉक्टर हेरी एंटोनियो देस वेक्सो, ठीक है, वॉक्स, इन्होंने दी थी। एंड इन हिज पेपर, ठीक है, फॉग एंड स्मॉक पे उन्होंने पेपर दिया था, रिसर्च पेपर 1905 में उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया था, ठीक है। हाउ इज स्मॉक फॉर्म, स्मॉक कैसे फॉर्म होता है? इट कंसिस्ट ऑफ ओजोन, ठीक है, अलॉन्ग विद द हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड डाइऑक्साइड हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, PM10, ठीक है, PM10 पर्टिकुलर मैटर 10 हो गया, ठीक है। इस तरीके से सब मिक्सचर जो है उसका कंबाइन होकर स्मॉक का फॉर्मेशन होता है। एंड विच कैन फाइंड देयर वे डीप इनटू द लंग, और वो लंग्स में जाके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। स्मॉक के वजह से क्या क्या होता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट कैन बी कॉज, और किस वे से कॉज हो सकता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ अ कोल्ड अगर बर्न हुआ उस एरिया में, ठीक है, स्लैश एंड बर्निंग ऑफ द क्रॉप ऑब्वियसली, ठीक है, स्मोक फॉर्मिंग पोल्यूटेंट्स जो है जैसे कि ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि पावर प्लांट्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो काफ़ी ज़्यादा जो पोल्यूटेंट्स है उसके वजह से भी जो है स्मॉक का इंक्रीज होता है, ठीक है। रोल ऑफ अ लोकल वेदर फिनोमिना, अभी लोकल वेदर फिनोमिना भी कुछ इफेक्ट करता है क्या? तो फॉर्मेशन ऑफ अ स्मॉक जो है कंप्लीटली लिंक करता है या क्लोजली लिंक करता है टेम्परेचर, सनशाइन, ठीक है, एंड अ काम विंड्स, एंड दस जो है हम बोल सकते हैं कि लोकल जो वेदर फिनोमिना है वो भी कहीं ना कहीं जो स्मोक के फॉर्मेशन के लिए क्लोजली जो है लिंक करते हैं। ऑन द वार्मर डे स्मोक कैन बी मोर क्विकर दैन अदरवाइज, ठीक है, जो स्मोक है, ठीक है, कैन फॉर्म मोर क्विकली, ठीक है, वार्मर डे में। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर, सनशाइन और काम वेदर विंड्स जो है वो भी इम्पैक्ट करते हैं। टाइप्स देखा जाए तो सल्फरस स्मॉक एंड फोटोकेमिकल स्मॉग आर टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ अ स्मॉग रिकग्नाइज सो फार, ठीक है, दो टाइप ऑफ अ स्मॉग अब तक तो रिकग्नाइज हुए हैं, ठीक है। सल्फरियस फ्लॉग अगर देखा जाए, स्मॉग अगर देखा जाए उसको हम लंडन स्मॉग भी बोलते हैं, जो डेवलप होता है ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ अ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। और जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, ठीक है, वो प्रोड्यूस होता है जब सनलाइट रिएक्ट होता है विद द ऑक्साइड ऑफ अ नाइट्रोजन एंड एट द लीस्ट वन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ठीक है, उनके साथ अगर मिक्स होता है विद द ऑक्साइड ऑफ अ नाइट्रोजन, ठीक है, अलॉन्ग विद द सनलाइट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। हेल्थ इंपैक्ट देखा जाए ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंपैक्ट होते हैं। इनहेलेशन के में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग पैसेज में काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग के वजह से भी होती है, उस तरीके से अब कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसके साथ साथ जो है लंग्स प्रॉब्लम, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लंग्स में वो सिगरेट हो गया तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है, उसके साथ साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फर्दर जाके हम बोल सकते हैं कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। ब्लड्स जो है क्लॉट्स भी बन सकते हैं पीपल्स में, कार्डिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉग जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो होता है ऑफ अवर नोज एंड थ्रोट उसमें भी इफेक्ट कर सकता है। इट कैन जियोपार्डाइज योर बॉडी एबिलिटी, ठीक है, जो बॉडी की एबिलिटी होती है जो रजिस्ट कर सकती है इन्फेक्शन को, उसको भी जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ इट डिक्रीज द यूवी रेडिएशन को डिक्रीज एंड लीडिंग टू द लो प्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ विटामिन डी, ठीक है। यूवी वे कहीं ना कहीं कम आएंगे तो कहीं ना कहीं जो विटामिन डी है वो भी कम मिलेगा, और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो भी आती है, ठीक है, हेल्थ पे ड्यू टू द स्मॉग। अब खैर फैक्ट रिलेटेड टू द प्रीलिम्स, तो पहली न्यूज़ है नरिशिंग नेबरहुड चैलेंज, ठीक है, लॉन्च की गई थी बाय द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने, ठीक है। एक चैलेंज, इट इज़ अ चैलेंज फॉर द सिटीज़, ठीक है, सिटीज़ के लिए चैलेंज है कि वो डेवलप करें और इम्प्लीमेंट करें इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ लाइफ ऑफ यंग चिल्ड्रन, केयर गिवर एंड द फैमिलीज, ठीक है। इट इज़ ओपनली 100 स्मार्ट सिटीज़ के लिए ओपन है, सिटीज़ विद द पॉपुलेशन जिसका पॉपुलेशन 5 लाख और उससे ज़्यादा हो, ठीक है, उनके लिए ये ओपन है, नरिशिंग नेबरहुड चैलेंज। नेक्स्ट इज़ अ लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर उन्होंने अप्रूव किया है कि फंडिंग ऑन द ट्यून ऑफ अ 1810, ठीक है, 0.56 करोड़ फॉर द 120 मेगावाट जो लूरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑन द सतलज रिवर ऑफ अ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इसके लिए अप्रूव कर दिया है, ठीक है। और जो ये प्रोजेक्ट है लोकेटेड है शिमला एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। इंपॉर्टेंट बटरफ्लाई स्पीशीज़ के बारे में है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट देखा जाए
तो बटरफ्लाई सीजन जो है यूजुअली बीइंग विद द onset of a southwest monsoon and the buzz tend to continue post monsoon well into the February. ठीक है, जो बटरफ्लाई सीजन है मोस्टली इस ऑपसेट विंड से स्टार्ट होता है एंड इट विल कंटिन्यू अप टू द पोस्ट मानसून वेल अप टू द फेब्रुवरी एंड दिस विल स्पेशली मेनी रेयर स्पीशीज जो है दिखाई देती है कंट्री में इस टाइम पे. ठीक है, की पॉइंट्स देखा जाए तो स्ट्रेंड फाइव रिंग, ठीक है, वॉज साइट नेयार केरला में 2015-16 के टाइम में आफ्टर द 100 ईयर. ठीक है, तो एक बहुत बोल सकते कि काफ़ी सालों बाद दिखाई दी. ठीक है, नीलगिरी प्लेन एक, ठीक है, ये भी डिस्कवर्ड हुई थी स्पीशीज़ 130 ईयर आफ्टर. एंड नेक्स्ट इज़ अ मार्बल मैप बटरफ्लाई, वो भी रिकॉर्ड हुई थी फर्स्ट टाइम विशाखापट्टनम में. ठीक है, जो प्रोटेक्टेड भी है शेड्यूल 2 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. ठीक है, रेयर स्पीशीज है. इट इज़ कन्फर्म इन द वैली हिली फॉरेस्ट ऑफ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, भूटान एंड म्यांमार. नेक्स्ट इज अ मालाबार बेडेड पीकॉक, एंडेमिक जो है साउथ इंडिया का. ट्री नाइफेन एक लार्ज बटरफ्लाई है. ठीक है, जिसमें ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, रिसेंबलिंग वाइट पेपर वैफिंग थ्रू द एयर. एंडेमिक है साउथ ऑफ इंडिया का. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, इसे मैं जल्दी से ही पढ़ के बता रही हूँ. नेक्स्ट इज़ अ ब्रांडेड रॉयल, रेयरली सीन इन इंडिया. ठीक है, ये जो दिखी थी काफ़ी टाइम बाद, 130 ईयर बाद दिखी थी. नेक्स्ट इज़ अ ब्लू मोरॉन. ठीक है, ब्लैक कलर वेलवेट विंग बटरफ्लाई है एंड इट्स स्पीशीज इज एंडेमिक इन द वेस्टर्न घाट. ठीक है, मोस्टली इट इज शोन अप इन द पटना. नेक्स्ट इज अ स्पॉटेड एंगल बटरफ्लाई एंड इट वॉज साइट इन द रिजर्वायर फॉरेस्ट ऑफ अ छत्तीसगढ़. नेक्स्ट इज अ लिकाई सिल्वर लाइन. ठीक है, ये प्रोटेक्टेड स्पीशीज है and only known for the breeding population in the Bangalore and it was site first in the Arvali range of Rajasthan. In this way ये जो न्यूज़ है वो कवर कर ली. नेक्स्ट इज़ अ डाटा मैच्योरिटी असिस्मेंट फ्रेमवर्क. ठीक है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. एक इट इज़ अ फ्रेमवर्क है जो इवेल्यूएट करेगा डाटा इकोसिस्टम ऑफ द सिटी एंड इट विल सपोर्ट द सिटीज़ इन क्रिएशन ऑफ अ कल्चर ऑफ अ डाटा. ठीक है, डाटा कल्चर को डेवलप करने के लिए यूजफुल होगा. ठीक है, अंडर द डाटा स्मार्ट सिटीज़ इनिशिएटिव अंडर द स्मार्ट इंडिया स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंडर. ठीक है, कोर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसका. ठीक है, ये इनेबल करेगा और एक्सेस करेगा ओन डाटा मैच्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में जो है जो डाटा है उसको प्रॉपरली एक्सेस होना चाहिए. ठीक है, उसके साथ साथ इनेबलिंग पॉलिसीज. ठीक है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, डाटा मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एट द सिटी लेवल. ठीक है, ये सारे की और ऑब्जेक्टिव है इस फ्रेमवर्क के. नेक्स्ट इज लेशमानिया दोनावी. ठीक है, तो CSIR CDRI. ठीक है, साइंटिस्ट won an award for his work defining the survival tactic of a लेशामनी दोनावी. इसके जो सर्वाइवल टैक्टिक को डिफाइन करने के लिए इनको जो है अवार्ड मिला. ठीक है, की पॉइंट देखा जाए, एक ये प्रोटोजोआ है. ठीक है, पैरासाइट जो इन्फेक्ट करती है मैक्रोफेज एंड इट इज़ कॉसेटिव एजेंट ऑफ अ वाइसरल लेस्मानिसिस. ठीक है, इसका एक ये है एजेंट एंड इट इफेक्ट द मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम इंक्लूडिंग द सिप्पल लिवर बोन मैरो. इनको इन्फेक्ट करते हैं. इन दिस वे वी कंक्लूड अवर न्यूज़. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.